एक बार की एक बात है, एक गांव में एक बारात जा रही थी। दूल्हा जिसका नाम कलुआ होता है, वो बहुत ही खुश नजर आ रहा था। वह अपने दोस्त शामू से बोलता है, अरे मेरे दोस्त हरिया, आज तो तेरे भाई कलुआ का भी ब्याह हो रहा है। तुम सब लोग मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते थे ना कि मेरी शादी नहीं हो सकती। अब देखो मेरी शादी तुम सबसे पहले हो रही है, वो भी इतनी सुंदर लड़की से। तभी हरिया कहता है, ये बात तो तू सही कह रहा है कालू, तेरी किस्मत तो सच में चमक गई। तेरी पत्नी तो बिल्कुल उसके नाम रूपाली की तरह खूबसूरत है, लेकिन वो तुझ जैसे काले आदमी से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई। तभी दूसरा दोस्त कहता है, बेटा अक्सर लंगूर के हाथों में ही अंगूर लगता है, सब अपनी अपनी किस्मत की बात है। तभी हरिया कहता है, अरे भाई रूपाली जैसी लड़की को तो मुझ जैसे लड़के से शादी करनी थी, फिर मैं उसे खूब मजे करवाता। हरिया की बात सुनकर कलुआ को गुस्सा आ जाता है। तभी वो कहता है, अरे तुम दोनों मेरे दोस्त हो या दुश्मन? दोनों नंबर एक ठरकी हो। अरे यार, मेरे ही सामने मेरी बीवी के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। तभी दूसरा दोस्त कहता है, अरे कलुआ भाई, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हम तो मजाक कर रहे हैं, और वैसे भी अगर कोई सुंदर है तो उसे सुंदर ही बोलेंगे ना, आप तो बुरा मान गए। तभी कलुआ कहता है, हाँ तो चलो निकलो यहाँ से, बहुत पक्ष ले रहा है आज तो इसका। तभी हरिया और शामू कलुआ की बारात से दोनों बाहर निकल आते हैं, और तभी शामू गुस्से में हरिया से बोलता है, हरिया ये कलुआ ने ठीक नहीं किया, इससे तगड़ी बेइज्जती तो आज तक कभी हमारी नहीं हुई है। इस कलुआ ने तो हमें छिछोरा और मनचला बना दिया, और तुम्हें तो ढोंगी तांत्रिक। तभी हरिया कहता है, सही कह रहा है शामू, इस कलुआ ने मुझे भला बुरा बोलकर अच्छा नहीं किया। मैं अपने इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। ऐसा बदला लूंगा कि इसकी शाद पुश्ते याद रखेंगी। ऐसा कहकर हरिया शामू को साथ लेता है और बारात से दूर जाकर एक जंगल में आग जलाकर यज्ञ करने लगता है। तभी शामू डरते डरते ये सब देखने लगता है। भी हरिया कहता है, चामुंडाए चामुंडाए, मेरी भूत या शक्तियाँ बाहर आओ, देखो तुम्हारा स्वामी तुम्हें बुला रहा है, बाहर आओ। तभी शामू कहने लगता है, अरे ये सब क्या हो रहा है, कहाँ फंस गया हूँ मैं, इससे अच्छा तो मैं इसके साथ ना ही आता। हरिया हवन कुंड में आग भड़काने लगता है, आग की लपटें ऊंची उठने लगती हैं। तभी वहाँ चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल जाती है, और रोशनी के तेज से एक शैतान निकलता है और कहता है, क्या हुक्म है मेरे आका, मुझे ऐसे ही याद क्यों किया। तभी हरिया कहता है, ऐ मेरे पालतू शैतान, आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, तू मेरी मदद कर, नहीं तो मैं इस बेइज्जती की आग में जल के मर जाऊंगा। तभी वो शैतान कहता है, मेरे आका मैं अब आ गया हूँ, अब हम दोनों सबसे मिलकर बदला लेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे पीने के लिए ताजा ताजा खून चाहिए, मुझे खून दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। शैतान की बातें सुनकर हरिया अपनी हथेली काट देता है, उसमें से खून गिरने लगता है। तभी हरिया शैतान से कहता है, अरे मेरे शैतान, मुझे पता था कि तुझे भूख होगी, तू मेरा खून पी ले और अपनी भूख मिटा ले। तभी शैतान कहता है, वाह मालिक, तुमने मेरी प्यास बुझा दी है, अब तुम जो भी बोलोगे मैं करूँगा। शामू दूर से ये सब देख रहा होता है। ये सब देखकर शामू बोलता है, बेटा शामू, अब तो तू फंस गए। जिस हरिया को तू नकली और फर्जी तांत्रिक समझता था, वो तो सही में असली तांत्रिक निकला। उधर हरिया शैतान को अपनी बेइज्जती के बारे में सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर शैतान हंसने लगता है और बोलता है, बस मालिक, इतनी सी बात, अब मैं कलुआ को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो मरने के बाद भी याद रखेगा। ऐसा कहकर शैतान एक चुटकी बजाता है, और इसकी चुटकी बजाते ही वहाँ एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और शैतान से कहती है, मेरे भाई शैतान, बता मुझे क्यों याद किया, किसका गेम बजाना है। तभी हरिया कहता है, अरे वाह, ये तो बड़ी मॉडर्न चुड़ैल है, इंग्लिश में बात करती है। फिर शैतान चुड़ैल को हरिया के बारे में बता देता है, और चुड़ैल वहाँ से निकल जाती है और एक लड़की का रूप बदलकर कलुआ की बारात में चली जाती है। इतनी सुंदर लड़की को देखकर बाराती खुश हो जाते हैं। एक बाराती जिसका नाम नन्हे होता है, चुड़ैल के पास आता है और बोलता है, आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं, किसकी तरफ से हो, जरा अपना परिचय दो हमें भी। तभी नन्हे की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, एक जोर से चाटा मारूंगी ना, यही निपट जाएगा, हर की कहीं का, चल निकल ना, गोबर सा मुंह लेकर यहाँ से। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और कलुआ के घोड़े के आगे आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर घोड़ा घबरा जाता है और कलुआ को नीचे पटक देता है। तभी कलुआ चिल्लाता है, अरे मर गया रे, इस घोड़े ने तो मेरी कमर का कमरा बना दिया, मेरी कमर तोड़ दी, ओए मेरे पापा को बुलाओ। चुड़ैल वहाँ कलुआ के पास आती है। इससे पहले कि कलुआ कुछ समझ पाता, वो कलुआ के भीतर समा जाती है। वह बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ कलुआ का बाप गोरे सिंह आ जाता है। तभी वहाँ नन्हे आ जाता है और अपनी सड़ी हुई बदबूदार जुराबें कलुआ के नाक पर लगा देता है। तभी कलुआ उठ जाता है और बोलता है,
किसने ये बदबूदार चुराबे सुंघाई? इसने मेरे मुंह पर लगाई। अरे इसमें से तो नालों की बदबू आ रही है। फिर कलुआ वहाँ से बारात लेकर चला जाता है। कलुआ की शादी हो जाती है और वो रात में अपने कमरे में जाता है। तभी उसकी पत्नी गौरी उसे देखकर बोलती है, अरे क्या हुआ जी, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? ऐसा लग रहा है कोई खूनी चुड़ैल मेरे सामने खड़ी हो। तभी कलुआ अचानक से हंसने लगता है और कहता है, तूने सही पहचाना गौरी, मैं एक चुड़ैल हूँ और तेरे पति की जान लेने आई हूँ। मैं तेरे पति के अंदर हूँ, अंदर। चुड़ैल की बात सुनकर गौरी घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तब उसे कलुआ उसके सामने साड़ी पहने लिपस्टिक लगाए दिखाई पड़ता है। तभी गौरी कहती है, ये सब क्या है जी? आप मेरी साड़ी पहने और मेकअप लगाए कहाँ घूम रहे हो? अरे ये सब उतार दो ना, नहीं तो लोग तुम पर हंसेंगे। गौरी की बात सुनकर कलुआ बोलता है, गौरी मैं किसी से डरती हूँ क्या? अरे जो भी कोई मेरे पास आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अब मैं इस आदमी के शरीर के अंदर ही रहूंगी। ऐसा कहकर कलुआ उसी रूप में गांव में निकल जाता है। पूरा गांव कलुआ को देख हंसने लगता है और कलुआ की मटकती हुई चाल देखकर गांव का एक मनचला रोमियो बोलता है, क्या कलुआ भैया, आप इस मेकअप में तो माधुरी दीक्षित लग रहे हो। अरे अब पूरे गांव को अपनी अदा से मारने का इरादा है क्या? हाँ। रोमियो की बात सुनकर कलुआ रोमियो के पास जाता है और रोमियो को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। कलुआ में बैठी चुड़ैल रोमियो को मार डालती है। ये सब गांव वाले देख लेते हैं और सरपंच के घर जाते हैं और सरपंच को जाकर बताते हैं। तभी सरपंच कलुआ के पास जाता है तो कलुआ कहता है, आखिरकार सरपंच आ ही गया तू यहाँ। सबके सब मरेंगे। मेरे मालिक को परेशान किया है तुम सबने, किसी को नहीं छोड़ूंगी, समझे? ऐसा कहकर चुड़ैल गांव वालों की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी गांव वाले उसे एक जाल में कैद कर लेते हैं और डंडों और लाठियों से पीटने लगते हैं। तभी हरिया चिल्लाता है, अरे अरे मत मारो, मुझे छोड़ दो, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे तभी सरपंच जी कहते हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुझे, पहले अपने मालिक का नाम बता जिसके कहने से तू इस कलुआ के शरीर में घुसी है। चुड़ैल गांव वालों को सब बता देती है। गांव वाले कलुआ को पकड़कर हरिया और शामू के पास ले जाते हैं और सरपंच गुस्से में बोलते हैं, ये तूने ठीक नहीं किया हरिया, तुम्हें कलुआ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा कहकर हरिया शैतान को बुलाता है। शैतान सामने आकर गांव वालों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी गांव के पंडित वहां आ जाते हैं और अपने पास से भभूत निकालकर हवा में उड़ा देते हैं। भभूत चारों तरफ फैल जाती है। तभी शैतान कहने लगता है, ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? तभी हरिया कहने लगता है, दुष्ट, ये तूने क्या किया? मेरी सारी शक्तियाँ तूने छीन ली। लेकिन इससे पहले हरिया कुछ समझता, गांव वाले लाठी लेकर उस पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही देर में उसे मार डालते हैं। हरिया के मरते ही उसकी शैतान और चुड़ैल भी मर जाते हैं और कलुआ ठीक हो जाता है।